नमस्कार दोस्तों। कई सारी जो रिपोर्ट्स रिसेंटली सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए और कई सारे जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको यहां पर हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और इसका बेसिकली लिंक बताया जा रहा है क्योंकि भारत के कुछ 25 लोग ऐसे हैं जो कि आईसिस को ज्वाइन किए होंगे, वो भारत रिटर्न हो सकते हैं। तो उस केस में यहां पर ऐसी चीजें यहां पर हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। तो यहां पर इस वीडियो में हम इसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो पूरा मॉड्यूल वर्क करता है आईसिस का, वो किस तरह से है, बेसिकली भारत के अंदर क्या प्रेजेंस है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसको मैनेज किया जाता है बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर इन सभी एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है ताकि यहां पर अच्छे से देखा जाए, चेक किया जाए कि जो 25 इंडियंस हैं जो कि सस्पेक्ट किए जा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट के साथ मिल गए होंगे, वो भारत एंटर कर सकते हैं। अब उनका मंसूबा क्या हो सकता है, भारत में आकर क्या वो रिटर्न होना चाहते हैं या फिर कुछ गलत काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में उतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसको हाई अलर्ट पर चीजें रखनी होंगी। अगर हम करंट में स्टेटस की बात करें तो बेसिकली ये जितने भी लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया गया है। बेसिकली जो एनआईए है वो यहां पर कई सारे प्रूव कर रही थी अलग अलग मॉड्यूल्स को लेकर, मतलब जो आईसिस के कुछ मॉड्यूल्स भारत के अंदर भी चलाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग उसके चक्कर में आ भी जाते हैं। तो दिल्ली हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अक्सर केरला वगैरह से आप खबर सुनते होंगे कि इतने जो इंडियंस हैं वो आईसिस के चक्कर में आ गए, वो वहां पर चले गए, कुछ लोग रिटर्न होना चाहते हैं। तो ये जितने भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उसको लेकर प्रोब किया जा रहा था एनआईए के द्वारा, और उस प्रोब में यहां पर 25 इंडियंस को आइडेंटिफाई किया गया जो कि आईसिस के साथ जाकर मिले होंगे अफगानिस्तान में। और यहां पर आप देख सकते हो जो खबर बताई जा रही है कि प्रेजेंट में उनका स्टेटस क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके फैमिली वगैरह के माध्यम से जो चीजें पता चली उसमें यही बताया गया कि वो भारत छोड़ गए थे और अफगानिस्तान के अंदर आईसिस को ज्वाइन कर लिया था। अफगानिस्तान में आपको याद होगा रिसेंटली भी जो काबुल पर अटैक हुआ था, वो आपका जो आईएस जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है उनके साथ ज्वाइन, वो उनका ब्लेम आया था, राइट। तो खुरासान अगर आप देखोगे इनकी शुरुआत ही आपका ईस्टर्न अफगानिस्तान से होती है। यहां पर आप देख रहे हो ना, नानगरहर प्रोविंस जो है आपका, ये यहां पर इनकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये वेस्टर्न साइड में अलग अलग जगह यहां पर फैल गए थे वो। तो ये जो 25 इंडियंस की बात हो रही है, ये इनका यही बताया जा रहा है कि नानगरहर जो प्रोविंस है वहीं पर जाकर ये शामिल हुए थे। और देश में जो 43 एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, रेल चेक पोस्ट हो गया, उनके ऊपर यहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है इसी की वजह से। और बताया जा रहा है कि अब क्योंकि भारत का अगर आप बाउंड्री देखोगे, इंटरनेशनल बाउंड्री बहुत सारे देशों के साथ जुड़ता है, तो किसी भी थर्ड कंट्री के थ्रू वो भारत आ सकते हैं, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और यहां पर जो फैमिली मेंबर्स, जैसा मैं आपको बता रहा था, उधर से जो खबर मिला, कई लोगों का ये कहना था कि शायद उनमें से कुछ लोग मारे भी गए होंगे, हो सकता है उन मर चुके हों, लेकिन पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ लोग हों जो भारत आना चाह रहे हों, अब वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्या नहीं है, वो किसी को नहीं पता इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके ऊपर ऑलरेडी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। अब रेड कॉर्नर नोटिस आपको पता होगा, इसके माध्यम से क्या होता है, अगर किसी भी बाकी देश के अंदर उनके बारे में पता चलता है तो वो लोग तुरंत इंडियन ऑफिशियल्स को जो है नोटिफाई कर देते हैं इसके बारे में कि ये जो सस्पेक्ट आप जिसके बारे में सर्च कर रहे थे वो यहां पर पाया गया है। अब उसमें से आप एक दो इंपॉर्टेंट पर्संस को देखोगे तो जैसे कि एक हो गया अब्दुल्ला अब्दुल राशिद, और इसके अलावा डॉक्टर इजाज भी बताया जा रहा है कि वो काफी ज्यादा, उन्होंने, इन दोनों पर्सन ने करीब 2 डजन इंडियन मेन और वुमेन को मोटिवेट किया था ताकि आप आईसिस ज्वाइन कर लो। तो उनके वो सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं आप कह सकते हो। इसके अलावा ये जो डॉक्टर इजाज है, ये बेसिकली एक फिजिशियन है फ्रॉम कासरगोड। कासरगोड आपको पता होगा केरला का रीजन है, जो नदन वाला पूरा पार्ट देखोगे तो वहां पर कासरगोड आपको देखने को मिलेगा केरला के अंदर। तो वो इन्वॉल्व हुआ था अगस्त 2020 में जो जलालाबाद प्रिजन अटैक हुआ था वहां पर, ठीक है, एक ये आपका सस्पेक्ट था। इसके अलावा उन लोगों के साथ एक और कोई पर्सन गया था, वो बताया जा रहा है, ये मुशीन जो है वो बताया जा रहा है कि काबुल के अंदर जो आपका मार्च में पिछले साल ब्लास्ट हुआ था गुरुद्वारा के पास, तो वहां पर भी ये पर्सन सस्पेक्ट किया गया था, ये भी एक इंडियन था। और इसी की वजह से इंडियन एजेंसीज अभी भी कई सारे कंफर्मेशन को अवेट कर रही हैं। अब देखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकलकर सामने आती है कि जो वुमेन फाइटर्स हैं वो भी इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पर जो होम मिनिस्ट्री को जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रिसीव हुआ है उसमें यही बताया जा रहा है कि वुमेन फाइटर्स जो माइग्रेट हुए थे अफगानिस्तान के अंदर कई सारे, वो
सरेंडर भी किए थे। अशरफ गानी की जब सरकार चल रही थी, अभी तो क्या तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन उस समय अशरफ गानी की सरकार के समय ये जो वुमेन फाइटर्स हैं वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था अशरफ गानी के सामने। और अभी क्या हुआ है कि तालिबान, आपको याद होगा जब उन्होंने टेक ओवर किया काबुल में, तो वहां पर एक प्रिजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां पर ये सभी जो लोग शामिल थे टेरर एक्टिविटीज में वो वहां पर बंद थे। फिर उनको वहां से तालिबान ने रिलीज कर दिया बहुत सारे लोगों को। और यहां पर आप देख सकते हो जो एनआईए के ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि इनमें से जो कुछ लोग हैं वो आपका सोशल मीडिया पर अभी भी एक्टिव हैं और बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं। और इन लोगों को यहां पर कई सारे केसेस में ढूंढा जा रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि मारे भी गए होंगे। इनफैक्ट यहां पर आपको मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, कुछ आई थिंक 1 महीने पहले की बात है, 1 या 1.5 महीने पहले ये खबर आ रही थी कि भारत में 4 केरला की जो वुमेन हैं वो आना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन भारत सरकार उनको अलाउ नहीं करेगी, ये भी खबर आ रही थी। बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो 4 वुमेन हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ चली गई थी, वो वही नानगढ़ जो प्रोविंस मैंने आपको बताया था 2016 से 18 के बीच में, ये सभी अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी। और इनके जो हस्बैंड्स हैं वो अलग अलग अटैक्स में मारे गए। तो फिर इन्होंने क्या किया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ये मैंने आपको बताया ना, अशरफ गानी के सामने सरेंडर कर दिया था, फिर प्रिजन में इनको बंद कर दिया गया और फिर तालिबान जब आया तो उन्होंने उनको फ्री कर दिया प्रिजन से। इनफैक्ट मैं अगर आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो वहां पर जो इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करते हैं कुछ जो लोग उसके अंदर शामिल हुए थे वो करीब 13 कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसमें 4 इंडियंस, ये जो महिलाएं थी, इसके अलावा 16 चाइनीज हो गए, 299 पाकिस्तानी, जी हाँ 299 पाकिस्तानी, 2 बांग्लादेशी, 2 मालदीव से भी आपको बिलोंग करेंगे। तो कुछ मतलब पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी देश से भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बड़ी नंबर्स में, क्योंकि भारत अभी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, हमारे यहां पर जो लोग हैं वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं आईसिस और इस तरह की चीजों में, अगर आप कंपैरिजन कर लो किसी भी देश के साथ। लेकिन स्टिल होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से, कई सारी चीजों के माध्यम से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात करें, किस तरह से रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, तो ज्यादातर बताया जाता है कि ये जो टेरर एक्टिविटीज करते हैं अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर, जो आईसिस हो गए या फिर तालिबान, पहले जो भी होता था ये नेटवर्क ऑफ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के माध्यम से किया जाता था ज्यादातर। और स्पेशली रूरल पॉकेट में अगर आप देखोगे तो ये जो टेररिस्ट होते हैं अफगानिस्तान और आईसिस जो इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो लोग का लोकल कोई सिंपथाइजर हुआ करता होगा। मतलब भारत के केरला, तमिलनाडु या फिर दिल्ली या कहीं पर भी अगर आप देखो तो जो रूरल एरियाज हैं वहां पर कोई ये लोग अपने आप का जो लोकल सिंपथाइजर है, जो सिंपथाइज करते हैं टेररिस्ट ग्रुप के साथ, वो उनका वहां पर रहता है। और वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे लोकल लोगों को यहां पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो भारत में तो लोग उतना इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो फैमिली के साथ ही एक प्रकार से पिलग्रिमेज के तौर पर जाते हैं और वो इन सारे चक्कर में फंस जाते हैं और अल्टीमेटली वो टेररिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह का रिक्रूटमेंट करने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट जब इन्वेस्टिगेशन किया गया था तो कई सारे मॉड्यूल सामने आए थे, जैसे कि कासरगोड मॉड्यूल हो गया। अब कासरगोड इसका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि उसका मॉड्यूल का नाम कासरगोड कर दिया गया। इसके अलावा कन्नूर मॉड्यूल हो गया, तो कुछ लोग वहां से बिलोंग करते होंगे। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो यहां पर यह पाया गया कि सबसे पहले कासरगोड मॉड्यूल फाइंड किया गया था। उसमें यहां पर जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, अफगानिस्तान चले जाते थे, मूव कर जाते थे। बेसिकली उनका कहना था कि हम काफिर से दूर जा रहे हैं, मतलब नॉन मुस्लिम से हम अपने लैंड की तरफ जाना चाह रहे हैं। इस तरह की चीजें सामने आती थी। कन्नूर जो मॉड्यूल हो गया उसमें ये लोग भारत से सीरिया चले जाते थे और डायरेक्टली आईसिस को ज्वाइन कर लेते थे। इसके अलावा एक और तीसरा मॉड्यूल सामने आया था जिसको कहा गया उमार अल हिंदी मॉड्यूल। बेसिकली ये एक पर्सन नाम था उमार अल हिंदी, उसके नाम पर ये रखा गया था। और इसके जो मेंबर्स हैं, ये उमार अल हिंदी मॉड्यूल के जो मेंबर्स हैं, वो भारत में बहुत सारे जगह, ये पूरे भारत में आप देखोगे तो फैले हुए थे। और ये भारत में, मिडिल ईस्ट, ये जगह जगह यहां पर आप देखिए तो एक प्रकार का एक विलायत स्टैब्लिश करना चाहते थे केरला के अंदर, और इस विलायत को बोलना चाहते थे अंसार उल खिलाफा केल। ठीक है, तो इस तरह के आपको अलग अलग मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे जहां पर लोकल लोगों को, कुछ लोगों को ये लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं और वो लोग अल्टीमेटली जो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, कोशिश करनी चाहिए और भारत सरकार या फिर हमारी जो एजेंसीज हैं वो कोशिश तो करती हैं कि यहां पर किसी प्रकार से इसको रोका जाए, क्योंकि आपको समझना है यहां पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स होप कि यहां पर जो 25 IS लिंक्ड इंडियंस हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनको जल्दी यहां पर ट्रैक कर पाएगी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों हाई अलर्ट पर चीजें रखी गई हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, जो पूरा मिडिल ईस्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा स्पोकन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है आपका अरबिक। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। क्या सेकंड नंबर पर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, क्या आप बता सकते हो? इंटरेस्टिंग है,
इसको ध्यान से करिएगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।